गोमूत्र के 2-3 ड्रॉप्स ऐड ऑन करो अपने टब उसमें एंड मॉप आउट। खुद को भी अगर वहाँ पे नेगेटिविटी फील हो रही है, अपने बाथिंग वाटर में ना 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स गोमूत्र की ऐड करके एक बार नॉर्मल बात ले लो एंड देन टेक अ शावर। आपको खुद को भी, आपकी और आपको भी पॉजिटिव फील होगा। राइट एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते कि मान लीजिए अगर घर में कोई भी डायरेक्शन गलत है, उन्हें लग रहा है कि वो डायरेक्शन सही नहीं है, तो वो सोचते हैं कि उन्हें तोड़ फोड़ ही करनी पड़ेगी घर पर। एनर्जी बैलेंसिंग इज विथ द थिंग्स यू आर कीपिंग इन योर हाउस। ओके। उनकी शिफ्टिंग करके, देन द कलर्स, राइट, then crystals. If you are fond of a crystal, you can keep clusters in your house to make your house energy positive. ऐसे हम without breaking वास्तु एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु दोनों ही परफेक्टली अलाइन ना हो तो उस टाइम पर क्या हो सकता है? स्ट्रगल्स, हार्ड वर्क, 100% हार्ड वर्क, 20% रिजल्ट, ये सारी चीजें देखने मिलती हैं। जो एनर्जी वास्तु की एनर्जी है, उसको आप चेंज कर सकते हो, बट जस्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ आप बॉर्न हुए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो डेट ऑफ बर्थ होती है कि आप अपना लाइफ उसके अकॉर्डिंगली जीना शुरू करो, तो आपके स्ट्रगल रिड्यूस होते हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Hello everyone, welcome to another special episode of TVT. So today we are here with a special guest who is a professional and renowned tarot reader, numerologist, Vastu expert and also a divine energy decoder. So today we will get to learn from her experiences and insights. So let's welcome our guest of honor, Miss Navanya. Hello ma'am. Hi, I'm Navanya Ratan. Okay, so thank you for inviting me on your channel. It's a great to be here with you, and it's a wonderful experience to have a conversation with you. Hope through your channel people will get to know lots of knowledge and do not become a doctor of self. Right. Yes, thank you for inviting. So Miss Navanya, firstly I would like to know about your journey. Like आप multiple fields में काम करते हैं, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एक वास्तु एक्सपर्ट भी है, एक इंट्यूटिव हीलर भी है और कई सारी मॉडलिटीज में आप काम करते हैं। सो आई वुड लाइक टू नो कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बहुत छोटा सा वर्ड है, सिक्स सेंस। ओके, आपने सुना होगा। राइट। बचपन में हम सिक्स सेंस वर्ड यूज में लेते थे, अरे मेरा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, अरे मेरा सिक्स सेंस, बच्चे आज भी यूज में लेते हैं। देन व्हेन वी स्लोली ग्रो वी गेट टू इंट्रोड्यूस वर्ड विद अ इंट्यूशन, है ना, जैसे हमारे में मैच्योरिटी आती है, हमें इंट्यूशन। तो वही था, फ्रॉम अ चाइल्डहुड आई वाज वेरी इंट्यूटिव पर्सन एंड मींस हमारी फैमिली में जब भी किसी एस्ट्रोलॉजी चार्ट वगैरह दिखा, आई वाज वेरी क्यूरियस हाउ समवन इज सेइंग सो मच ऑफ अ थिंग्स अबाउट अ पर्सन बाय सीइंग अ चार्ट। तो वो क्यूरियोसिटी थी, बट फैमिली से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन था कि इस फील्ड में नहीं जाना है, बीइंग अ गर्ल यू शुड बी अ फैमिली वन, आगे जाके मैरिज एंड ऑल। बट इन 2013 लाइफ चेंज्ड, and something personally happened in my life. That time I want to know ki why this thing happened in my life. And from there I first time heard the word numerology. Before that I was not aware of numerology. And 2013 में numerology के बारे में पता चला. That time first time I changed my name completely in 2013. Then चीज़ें change होती गई, फिर numerology की काफ़ी सारे books भी पढ़े उस वक्त, फिर वास्तु के books पढ़े. And in 2018 I came across with Reiki healing. And मैंने वो ट्रेनिंग ली, level 1, level 2, then self healing शुरू की and काफ़ी benefits मिल रहे थे. Then I thought कि why only me, why I keep this knowledge to me, let it spread. Then from 2018 I started
spreading my numerology knowledge to people. I started counseling, and lockdown ने तो काफी सारी चीजें चेंज की है obviously. Before that I was not on social media. Okay. मैं अपने लोकल में ही हेल्प करती थी, बच्चों को काउंसलिंग करती थी कि आपको किस एजुकेशन फील्ड में एज बेस्ड ऑन नंबर्स जाना चाहिए. वैसे करते करते धीरे धीरे फिर न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एंड बीइंग अ इंट्यूटिव पर्सन, टैरो रीडिंग इज वेरी इजी टू डू. तो वहाँ से वो वैसे करते करते धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें आती गई. एज ऑफ नाउ माई कंप्लीट फोकस इज ऑन हीलिंग, numerology, vastu, and then on manifestation is a magic one. Wow, उस पे रहता है. Wow. Yeah. So जैसे कि अभी आपने बोला कि आप एक काफी इंट्यूटिव पर्सन हो, राइट? सो अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर एक वास्तु एक्सपर्ट बनना है, तो मेरे को भी उसके लिए इंट्यूटिव होना जरूरी है? No, it's not that कि आपको इंट्यूटिव ही होना जरूरी है. आपको इंटरेस्ट होना जरूरी है. राइट. Okay, if you not having a interest on numbers ना, you will not able to, जैसे हमारा मैथ्स का है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो नंबर्स कितने बोरिंग लगते हैं, राइट? वैसे ही है, अगर इंटरेस्ट नहीं है, प्लैनेट्स के बारे में जानने का इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं सीख सकते. अगर आपको इंटरेस्ट है, एज इंट्यूशन के साथ साथ मैंने क्या कहा, मुझे इंटरेस्ट भी था कि कैसे चार्ट देख करके ना बता देते, अरे ऐसा 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 है, अभी एक्सीडेंट की चांसेस हैं, या ऐसा कुछ नेगेटिव चल रहा है या पॉजिटिव होने वाला है. तो वो इंटरेस्ट हुआ तब ही उसके अंदर में जाना होता है. एंड मोर ओवर एक पर्सनल जो होता है ना लाइफ के अंदर में, वो साइकिल डिसाइड करता है. एंड दिस नॉलेज इज सो डिवाइन कि विदाउट गॉड ग्रेस आप इसके अंदर में नहीं आ पाओगे. जैसे मैंने कहा, बचपन से मुझे शौक था. इफ माई पेरेंट्स गिव एफर्ट्स ऑन दैट कि नहीं, फ्रीडम मिलता कि नहीं बचपन से आप इसमें जा सकते हो, तो आपको वो वे ओपन होता है. गॉड हैड गिवन मी अ चांस इन 2013, नॉट बिफोर ऑफ दैट. एग्जैक्टली, ये चीजें. या सो आप इतनी सारी मल्टीपल मोडालिटीज में काम करते हो, तो कभी ऐसा मोमेंट नहीं है आपके पास, मतलब कोई आपने ऐसा चैलेंज फेस किया हो या फिर आपको कंफ्यूजन हुई हो थोड़ी? कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे आप एज अ क्लाइंट मेरे पास आए हो फॉर अ एनालिसिस, एंड व्हेन वी सिट एंड सी अ चार्ट, हमें आपके घर की नॉलेज भी पता चलती है कि हाँ समथिंग इज लाइक दैट. तो वहाँ पे समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है कि ठीक है, बीइंग योर चार्ट, आपको आपके घर की एनर्जी को भी चेंज करना ज़रूरी है. तो वो चैलेंज फेस करना पड़ता है, बिकॉज एवरीवन इजीली समझते नहीं है. कि वो बोलते कि नहीं, आप हमें जो रेमेडी करनी है आप हमें बता दो, हम वो कर लेंगे. बट दे डोंट वांट टू गो इनटू वास्तु काइंड ऑफ. उस पे बोलते नहीं, घर में तो आप तोड़फोड़ बता दोगे. बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि घर की भी एनर्जी चेंज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं. ओके, वाओ. सो अभी जो आप ये एनर्जीज की बात कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए अगर घर में कोई भी डायरेक्शन गलत है, उन्हें लग रहा है कि वो डायरेक्शन सही नहीं है, तो वो सोचते हैं कि उन्हें तोड़-फोड़ ही करनी पड़ेगी घर पर. तो मतलब एनर्जीज आप कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? एनर्जी बैलेंसिंग इज विथ द थिंग्स यू आर कीपिंग इन योर हाउस. ओके. उनकी शिफ्टिंग करके, देन द कलर्स, राइट, देन crystals. If you are fond of a crystal, you can keep clusters in your house to make your house energy positive. Then there are multiple things, colors, crystals के बाद में then there is a pyramid remedy also. Okay. So ऐसे हम without breaking वास्तु energies को balance कर सकते हैं. Okay, perfect. So Miss Lavanya, if we speak about numerology, so can you explain us like how does numerology work? Because हम इसके बारे में सुनते काफी, बट हमें exactly पता नहीं होता कैसे वर्क करती है ये. आप एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न हुए, राइट? उस डेट ऑफ बर्थ पे थाउजेंड्स क्या लैक्स ऑफ पीपल भी बॉर्न हुए. इट्स नॉट ओनली यू कि यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन 1st of November. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर आर मल्टीपल ऑफ पीपल्स. तो अब आप जिस प्लेस पे रह रहे हो, आपके नंबर्स जो हैं, आप कुछ कार्मिक इश्यूज होते हैं लाइफ के अंदर में, जिस वजह से आप फर्स्ट पे बॉर्न हुए, राइट? अब वो नंबर 1 की जो एनर्जी आपके साथ में, आपको इगोइस्टिक बनाती है थोड़ा, राइट, एंगर इश्यूज देती है. देन जो है वो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बनाती है लोगों को आउटलुक में. इफ यू आर बॉर्न ऑन 2nd, आपको इमोशनली वीक बनाती है.
Okay. लोगों के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. बट 2 नंबर वालों की नेगेटिविटी ऐसी भी है कि नेगेटिव थिंग है उनकी कि अगर वो किसी को छोड़ देंगे ना तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे. दे आर लाइक दैट. देन नंबर 5 पीपल बहुत इजीली कनेक्ट होते हैं, बट उनका हिडन नेचर होता है. वो आपको आपके फेस पर तो दिखाएंगे अरे मैं बहुत बहुत ही प्यार करता हूँ आपसे, बट एट योर बैक यू डोंट नो हाउ दे विल रिएक्ट. नंबर 8 जो होते हैं वो अपने प्रोफेशन के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं. राइट. ये तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ जो बर्थ नंबर्स आ रहे हैं. मींस देयर इज अ कंपाउंड नंबर्स आल्सो ना. आफ्टर 9 देयर इज अ 10. 10 को वापस से 1 पे ले लिया, 11 को 2 पे ले लिया. अब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है. हाँ जी. वो आपका मूलांक, राइट, भाग्यांक होता है. डेट ऑफ बर्थ पर्टिकुलरली योर डेट ऑफ बर्थ इज मूलांक एंड कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ टोटल इज भाग्यांक. तो वो भी आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है. ओके. कि आप क्या करोगे. किस लाइक इफ समवन टोटल्स कमिंग टू 9 दे वांट टू सर्व द सोसाइटी. आप देखोगे उनकी ह्यूमैनिटेरियंस सोशल सर्विसेज उनकी लाइफ के अंदर में ज्यादा होती है. ये आप नंबर 7 की बात कर रहे हो? नंबर 9 की. नंबर 9 की. ओके ओके. नंबर 9 की. अगर उनकी डेट ऑफ किसी भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 आ गया तो उन्हें लगेगा कि हमें तो मींस खुद के पास कुछ भी नहीं हो, वो दे देंगे. किसी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है तो वो देखो कि वो जिस भी फील्ड में होते हैं जहाँ पे भी होते हैं वो काफी हायर पोजीशंस पे जाते हैं. राइट. फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग उनको इम्पोर्टेंस काफी मिलती है. एंड वैसे नंबर 6 वालों को आप देख करके ही लगेगा कि इनको तो सिर्फ लग्जरी से मतलब है. मेरा नंबर 6 थोड़ा सा ब्रांड फ्रीक होते हैं. राइट, एग्जैक्टली. मींस देयर आर 4 ब्रांड्स, या द मोस्ट हायर वन यू विल गो फॉर. करेक्ट. नंबर 6 की वो क्वालिटी. तो ऐसे नंबर्स हमारी लाइफ में वर्कआउट करते हैं इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो, इन अ नेगेटिव वे ऑल्सो. ओके. एंड जैसे मैंने कहा कि हजारों लोग बॉर्न हुए हैं, सब अपने कर्मा को लेकर के बॉर्न हुए हैं. राइट. अब वो पर्टिकुलर प्लेस की भी वाइब्रेशन उनके साथ में वर्क करती है. लाइक इफ यू आर बॉर्न इन अ दिल्ली तो आपकी नेचर्स में डिफरेंसेस मिलेंगे बिकॉज ऑफ द लोकेशन. करेक्ट. एब्सोल्युटली. बिकॉज ऑफ योर वास्तु, हाउस वास्तु. देन इसके साथ में आपके पेरेंट्स के कर्मास भी जुड़ते हैं. राइट. ऐसे नंबर्स हमारी लाइफ में हर जगह. हम टाइम देखते हैं, हम नंबर्स पे टाइम देख रहे हैं. 10 मिनट में निकल रहा हूँ या 10 मिनट में पहुंचने वाला हूँ. अच्छा हम 1 बजे मिलेंगे. दे आर नंबर्स ओनली. राइट. डेट्स इफेक्ट कर ही रही है. बॉन्ड डेट छोड़ करके डेली डेट वाइज पे भी टुडे व्हाट एवर डेट इज वो हमारी लाइफ के अंदर में इम्पैक्ट कर रही है. राइट. मंथ के नंबर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं. करेक्ट. ऐसे ही जिस डेट और ईयर पे आप बॉर्न हुए हैं, अपार्ट दैट एवरी ईयर इज चेंजिंग. दैट कॉल्ड एज अ पर्सनल ईयर ऑल्सो. उसकी कैलकुलेशन होती है, पर्सनल ईयर निकल के आता है. दैट्स व्हाई एवरी पर्सन्स ईयर डोंट गो सेम. है ना. हर दिन सेम नहीं जाता, हर ईयर साल सेम नहीं जाता. व्हाई? बिकॉज नंबर्स आर चेंजिंग एवरी ईयर. एग्जैक्टली. ओके, परफेक्ट. सो मिस निवन ने अभी जैसे आपने बात करी ये जो हमारे नंबर्स होते हैं हमारी एनर्जी को भी डिफाइन करते हैं, राइट? सो इज इट पॉसिबल कि ये हमारी जो मेंटल स्टेट होती है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं? यस. ओके. यस, डेफिनेटली. या आप जैसे नंबर 3 वालों की बात करते हैं. 3 वाले जो होते हैं काफी ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं. ठीक है. उनकी मेंटल स्टेट ऐसी होती है कि मुझे मेरी नॉलेज जो है वो शेयर करनी है. राइट. नंबर 6 वाले भी नॉलेजेबल होते हैं. ये भी शुक्राचार्य का नंबर है. वो भी डेविल्स के जो हैं टीचर रहे हैं. शुक्राचार्य क्या है, दैत्य गुरु बोलते हैं ना. हाँ जी. तो वो भी नॉलेजेबल हैं. तो उनके अंदर में भी फीलिंग रहती है कि मेरे पास में जो नॉलेज है वो मैं स्प्रेड करूं. उनकी मेंटलिटी वैसी रहती है. है ना. अब कुछ लोगों को आप देखो कि बहुत ज्यादा ना सेल्फिश नेचर होता है. आई विल नॉट रिवील द नंबर्स. तो उनके नंबर्स भी कुछ ऐसे हैं डेट ऑफ बर्थ में देखने को मिल जाते हैं कि यस वो पर्टिकुलर डेट्स होते हैं, कंपाउंड नंबर्स पे आते हैं, नॉट अ सिंगल वन. अदरवाइज पीपल विल अरे ये कैसे हो सकता है.
कंपाउंड नंबर्स में आते हैं, दे आर वेरी सेल्फिश. अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ वैसी नहीं है, अगर नेम की एनर्जी भी वैसे आ जाए ना, इसीलिए मैं नंबर्स रिवील नहीं कर रही. ओके. अगर कोई पर्टिकुलर डेट पे बॉर्न पीपल सेल्फिश है, या. ठीक है, सपोज समझो वो उस डेट पे बॉर्न नहीं हुआ है, बट फिर भी उसके अंदर में क्वालिटी है सेल्फिशनेस वाली, इट मीन्स उसका नेम नंबर उनको इफेक्ट कर रहा है. गॉट इट. तो वो ऐसे मेंटलिटी जो है वो नंबर्स के थ्रू देखने को मिलती है, इमोशनल लेवल पे भी, फिर प्रोफेशनली भी, उनके प्रोफेशंस के साथ में वो कैसे होंगे, फैमिली लाइफ में वो कैसे होंगे, फिनेंशियली वो कैसे होंगे, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स कैसे फिनेंस के साथ में होंगे, सब नंबर्स के थ्रू पता चलता है. ओके. वाओ. सो मिस नवीन्या, जैसे हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका यूजर नेम हो गया, जो उनका मोबाइल डिजिट नंबर हो गया, उसको लेकर भी मतलब काफी लोग कॉन्शियस भी रहते हैं कि मतलब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये भी somehow हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं. यस, ओके. ब्यूटीफुली. फॉर एन एग्जाम्पल, हम जैसे क्या है, धीरे धीरे हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं. आज की डेट में विदाउट मोबाइल नंबर यू कैन नॉट बी एबल टू कॉन्टेक्ट विद एनीवन. करेक्ट. राइट. विदाउट ईमेल आईडी यू विल नॉट एबल टू शेयर द थिंग्स विद द पीपल. राइट. तो वो तो इम्पैक्ट करेगा ही. अगर मेरी ईमेल आईडी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी तो मैं सिर्फ सिंपल @gmail.com नहीं शेयर करूंगी, उसके सामने जो भी है वो शेयर करूंगी. फिर मेरा मोबाइल नंबर, जो पूरा कंप्लीट नंबर शेयर करूंगी, मैं अपने मोबाइल का कंपाउंड नहीं शेयर करूंगी. राइट. तो वो नंबर्स आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो नंबर्स के थ्रू पता चलेगा. किसी का नंबर ऐसा होता है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, किसी के मोबाइल में लास्ट में 11 आ रहा है. ओके. लास्ट के 2 डिजिट लेती हूँ, 11 आ रहा है. दे टॉक वेरी लेस. वो आपसे कॉल पे सिर्फ आपकी मतलब की बात करेंगे. मेरे लास्ट के मोबाइल नंबर में 1 आता है, सिंगल डिजिट 1, बट नॉट अ 11. आई लाइक टू टॉक टू पीपल वेरी लेस ओवर कॉल. ओके. ऐसे ही नंबर 5 जिनका आएगा वो बहुत ज्यादा बात करेंगे, अननेसेसरी बात करेंगे. गांव दुनिया की जो बातें होती है ना, आप देखोगे जिनके मोबाइल नंबर में लास्ट में 5 आता है ना, दे communicate like that only. Right. Yeah, I've seen that. You've seen that ना. तो वो नंबर 5 लास्ट की डिजिट 5 होने पे होता है. ऐसे ही मोबाइल नंबर में जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो आपकी हेल्थ को भी बताते हैं, प्लस आप किस तरीके से रहोगे वो भी बताते हैं. जैसे मैं थोड़ी सी देर पहले मैंने सेल्फिशनेस की बात की. अगर किसी के मोबाइल नंबर में 39 आता है कंपाउंड में, तो उनको आप देखोगे कि यस, दे आर लिटिल बिट सेल्फिश. राइट. मोबाइल नंबर में. करेक्ट. 39 डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, बट मोबाइल नंबर में होता है. हाँ जी. देन 68 का कॉम्बिनेशन है मोबाइल नंबर में. या तो उनको या फिर उनके स्पाउस को यूटीआई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. तो ये without seeing anyone's date of birth, just with a mobile number पूरा देखा है. एंड काफी जिनके मोबाइल नंबर इस वजह से चेंज भी कराए हैं. एंड पर्सनल लेवल पे बोलती हूँ, मेरे पुराने नंबर में था एंड आई फेस्ड यूटीआई रिलेटेड इश्यूज, देन आई चेंज माय नंबर. मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं था कि मुझे ऐसा होगा, बट मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद मैं रिकवर वेरी फास्ट. ओके. नाइस. सो अगर मैं आपसे पूछूं जिनका लास्ट नंबर 7 हो, तो मतलब उनके साथ 7 वाले ना बहुत जल्दी किसी चीज से अटैच्ड भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिटैच भी हो जाते हैं. डिटैचमेंट इज नॉट लाइक दैट कि उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया, बट हाँ, इट्स ओके, नहीं है, नहीं मिल रहा, देन लीव इट. उनके थॉट्स वैसे चले जाते हैं. कम्युनिकेशन में भी उनके वैसे ही होते हैं. 7 वालों के साथ में एक चीज देखी गई है, अगर कोई बात फोन पे बात करते करते आपके इंटरेस्ट की नहीं है, हाँ जी, आप कम्युनिकेशन वहीं पे ड्रॉप कर दोगे. एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट. ये लास्ट डिजिट 7 वालों के साथ में. तो मोबाइल नंबर हो, कार नंबर हो, सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं. ओके. एंड मिस नवीन्या, जैसे कि अभी हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु दोनों ही परफेक्टली अलाइन ना हो तो उस टाइम पर क्या हो सकता है? स्ट्रगल्स. ओके. हार्ड वर्क, 100% हार्ड वर्क, 20% रिजल्ट.
ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। डेट ऑफ बर्थ एक होता है, यहाँ पे एक बहुत क्लियर चीज़ बताती हूँ। आपकी जो एनर्जी, वास्तु की एनर्जी है, हाँ जी। उसको आप चेंज कर सकते हो, बट जस्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ आप बॉर्न हुए हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। राइट। तो डेट ऑफ बर्थ होती है कि आप अपना लाइफ उसके अकॉर्डिंगली जीना शुरू करो, तो आपके स्ट्रगल रिड्यूस होते हैं। वास्तु, वहाँ की एनर्जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइन कर लो, चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू होती हैं। ओके। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ, हाँ जी। समवन इज फेसिंग ट्रबल रिलेटेड टू गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, पेपर्स अटक जा रहे हैं, काम नहीं बन रहा। हाँ जी। ये अगर उनकी चार्ट में जो है सन की बेटर पोजीशन है, बट फिर भी उनको ये फेस करना पड़ रहा है, इट मीन्स कि उनके घर के वास्तु के अंदर में ईस्ट डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है। ओके, गॉट इट। राइट। तो वहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जीना है, और वास्तु को अपने अकॉर्डिंगली सजाना है। राइट। देन वो आपकी लाइफ को बैलेंस भी करते हैं और इन्हांस भी करते हैं, और अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को वेलकम भी करते हैं। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। सो मिस सिमरन, अगर हम नेम्स की बात करें, अपने नाम की बात करें, तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, राइट? तो इनके पीछे भी कोई ऐसी एनर्जी या फिर वाइब्रेशन होती है? यस। ओके। नेम में चाल्डियन न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम नेम नंबर्स निकालते हैं। एवरी अल्फाबेट हैविंग अ पर्टिकुलर नंबर। ओके, ए का नंबर 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, पी का 8, एफ का 8, ओ का 7, जेड का 7, ओके, बी आर के इज 2, डी एम टी इज 4, सी एल एस इज 3, तो ए आई वाई इज 1, देन ई एन एच इज 5, वी डब्ल्यू यू इज 6। ओके। तो ऐसे हर अल्फाबेट पर नंबर है। चाल्डियन वो नंबर्स की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। आप अपने नेम का टोटल निकाल लो। हाँ जी। वो एक कंपाउंड पर आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, समवन नेम इज कमिंग ऑन 21, समवन नेम इज कमिंग ऑन 24। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में अगर अलाइन है, तो यू विल फील पॉजिटिव इन योर लाइफ। ऐसे ही कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। ओके। पीपल अट्रैक्ट नेगेटिविटी वेरी इजीली विद दैट पर्टिकुलर नंबर्स। वो ओपन बताती हूँ, 13 एंड 31, जिनका भी फर्स्ट नेम या फुल नेम विथ अ सरनेम कमिंग टू 13 और 31, दे अट्रैक्ट नेगेटिविटी वेरी इजीली। ओके। तो यहाँ पर नेम नंबर वर्क कर रहा है। ऐसे ही नेम के अंदर में पर्टिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं। प्रोनाउंसिएशंस जो हम करते हैं, exactly. उनकी वाइब्रेशंस होती हैं। जैसे कुछ वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती हैं, कुछ वाइब्रेशंस अगेन इट्स अ लेस पॉजिटिव वन, लाइक ए आर। इट्स पीपल गेट सो मच नेम एंड फेम इन देयर फील्ड। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको अगर आपके नेम में नेम एंड ए आर आ रहा है तो आपको वर्ल्ड वाइड नेम फेम मिले। आप जहाँ पे भी, जिस भी सर्कल में, आपको वहां पे भी नेम एंड फेम मिलेगा। ओके, लाइक सम स्टूडेंट्स इन अ स्कूल गेट सो मच नेम एंड फेम, राइट? वो उतना जरूरी थोड़ी वो अपने स्टेट लेवल पे उतना फेम मिला हो, बट स्कूल में काफी नेम एंड फेम मिला होता है उनको। करेक्ट। तो ए आर वालों को होता है आर ए, Rajesh Khanna, a legendary one. Exactly. Then Amitabh Bachchan ko we call AB, right? Big B, AB, and he gets so much of a name and fame. Exactly. Like, but अभिषेक के साथ में उतना नहीं है, right? Right. Then Hrithik Roshan, उनके नेम के अंदर में जो vibrations आ रही है, he is having a good name and fame. Right. फिर बहुत सारी ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं, DHA, BHA, जिनके भी नेम में ये वाइब्रेशंस होते हैं, दे गेट नेम एंड फेम इन देयर लाइफ। ओके। नेम प्रोनाउंसिएशन, वाइब्रेशन इस तरीके से वर्क करती हैं। लाइक योर नेम
it's ending with KA. KA, right. So those whose name end with KA, they also get name and fame in their life. Exactly. See, name होना ही जरूरी नहीं होता, अपने कर्मास भी जरूरी होते हैं. Right. You are doing your karma, that's why you are getting name and fame. कर्म नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा? True. अब वही चीजें हैं कि नेम है, नेम के अंदर में वो वाइब्रेशन है, तभी तो आप उस फील्ड के अंदर में काम कर रहे हो जिससे आपको नेम एंड फेम मिले. Yeah, exactly. नहीं तो कैसे मिलेगा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हो कि हमारी नेम की जो वाइब्रेशन है वो सही नहीं है, अगर आपको लग रहा है, सो अगर अपना नेम ही चेंज कर दे तो वो चीज़ मतलब सही हो जाएगी. यस, दैट विल इम्पैक्ट. इसके पीछे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने में. फॉर एन एग्जाम्पल, राजीव भाटिया, अक्षय कुमार, देन गोविंद आहूजा, गोविंदा. देन तापसी पन्नू का आपने सुना होगा कि उनके पेरेंट्स न्यूमरोलॉजी बहुत मानते थे, दैट्स व्हाई उनकी नेम की स्पेलिंग्स में वर्क किया हुआ है. राइट. देन कियारा अडवाणी, उन्होंने आलिया अडवाणी से कियारा अडवाणी किया था. राइट राइट राइट. तो कियारा में भी RA आ रहा है लास्ट में, अगर आप देखो तो. राइट. देन अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ना नेम के ऊपर में बात हो रही है ना, तो एक बहुत जो कॉमन चीजें देखने को मिलती है, लोग ना नेम में मल्टीपल लेटर्स ऐड ऑन कर लेते हैं. या एग्जैक्टली. लाइक अभी मनीष ने किया था, बट उन्होंने मल्टीपल लेटर्स ऐड नहीं किया था, उन्होंने आई के साथ ई ऐड किया था. राइट. किया है, रिसेंट में ही उनके चेंजेस हुए. बट पीपल ऐड मल्टीपल्स अल्फाबेट इन अ मल्टीपल वे. लाइक डबल आई कर देना, डबल ए कर देना. नेम में 3-4 बार आई आ रहे हैं तो उनको नेम एंड फेम चलो नंबर्स की वजह से थोड़ा पॉजिटिव वे में मिल रहा है, लेकिन उनको नर्व रिलेटेड इश्यूज जो हैं, माइग्रेन, हेडेक, ये सब के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. ओके. तो एडिंग अल्फाबेट इज नॉट अ इजी टास्क. जनरली पीपल अपने डॉक्टर्स खुद बन जाते हैं, तो वो करते हैं, बट आपके थ्रू यही बोलूंगी कि डोंट डू दैट. क्योंकि कुछ अल्फाबेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, बट उनके नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं. बिल्कुल. तो प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ ये चीजें वर्कआउट करती हैं. So, Miss Nivanya, for example, if someone lives in a modern apartment और जो उनकी जगह है वो perfectly aligned नहीं है, so what do you think कि उस टाइम पर उन्हें मतलब क्या changes करने चाहिए? Like ऐसे कोई minor changes जिससे वो perfectly मतलब aligned हो सकती है? ये मॉडर्न अपार्टमेंट्स में जो होता है 2 BHK 3 BHK, राइट, वहाँ पर वास्तु, अगर वैदिक वास्तु की बात करूँ तो वो एप्लीकेशन डिफिकल्ट होता है. ओके. वैदिक वास्तु में कंप्लीटली, अगर फॉर एन एग्जाम्पल किसी की नॉर्थ में टॉयलेट आ रही है तो वी कंप्लीटली से एज पर द वैदिक वास्तु नॉर्थ में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए. नॉर्थ जोन जो होती है ना, वो वेल्थ जोन होती है. एंड टॉयलेट इज व्हाट वी आर फ्लशिंग अवर नेगेटिव एनर्जी देयर. नेगेटिव चीजें निकल रही हैं वहां पे, वो फ्लश आउट करते हैं. तो वेल्थ सेविंग्स नहीं हो पाती. पीपल जितने भी पैसे आते हैं, दे डोंट फील दे आर वेल्दी इनफ. ऐसे ही अगर टॉयलेट जो है ईस्ट में चली जाए, हाँ जी, तो उनके फैमिली में कोई ना कोई बच्चे के एजुकेशन में ब्रेक मिलेगा. ओके. एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, या कंप्लीट करने में काफी ज्यादा ब्रेक्स आते जाएंगे ईस्ट की टॉयलेट. तो मॉडर्न अपार्टमेंट्स में ये चेंजेस नहीं हो पाते. राइट. बट इन एज मॉडर्न अपार्टमेंट्स है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी हैं. राइट. तो वी प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, रेमेडीज बोलूंगी. हाँ जी. पिरामिड रेमेडीज फॉलो करते हैं. वी शिफ्ट द एनर्जी ऑफ विद द पिरामिड्स ऑफ दैट एरिया जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं. फिर मॉडर्न अपार्टमेंट्स में जो होता है ना, वहाँ की एनर्जी फील्ड को भी चेंज करना होता है. तो वी यूज क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष. रुद्राक्ष इज वेरी पावरफुल, तो उसके थ्रू हम चेंज करते हैं वहाँ की एनर्जीज को. देन रॉक सॉल्ट वर्क्स वेरी मैजिकल. वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं. अगर किसी को भी मॉडर्न अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आप अपने अपार्टमेंट का वास्तु नहीं करवा सकते कि नो वी आर नॉट कैपेबल इनफ कि हम किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलवा करके कराएं, आप रॉक सॉल्ट रखना शुरू कर दो ऑन एवरी कॉर्नर. 4 कॉर्नर्स में हाफ kg के रॉक सॉल्ट्स आप रखना शुरू कर दो. वो देखोगे कि बहुत जल्दी वाटरी हो जाएंगे.
मेल्स हो जाएंगे, मेल्स हो जाते विद इन अ वीक, आफ्टर अ वीक चेंज कर दो उनको, या तो आपको घर के अंदर में एनर्जी लाइट मिलेगी। ओके देन मॉडर्न अपार्टमेंट्स में आपको वास्तु में कुछ चेंजेस लेके आना है तो मॉपिंग, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड वंस अ वीक एंड मॉप। या अदरवाइज गोमूत्र तो सबसे बढ़िया होते हैं, करेक्ट, नेचुरल रेमेडी। Yeah. गोमूत्र के 2-3 ड्रॉप्स ऐड ऑन करो अपने टब उसमें एंड मॉप आउट। खुद को भी अगर वहां पे नेगेटिविटी फील हो रही है, या अपने बाथिंग वाटर में ना 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स गोमूत्र की ऐड करके एक बार नॉर्मल बाथ ले लो एंड देन टेक अ शावर। आपको खुद को भी, आपकी और आपको भी पॉजिटिव फील होगा। राइट एग्जैक्टली। तो वहां पर वैसे एनर्जी शिफ्टिंग होती है। देन मॉडर्न अपार्टमेंट्स में डायरेक्शंस वाइज आप कलर्स चेंज कर सकते हो। ओके कलर से इम्पैक्ट करते हैं ना। राइट फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे आसपास इतने वाइब्रेंट खूबसूरत कलर हैं, सो दे आर गिविंग अ वेरी हैप्पी काइंड ऑफ एनर्जी। एग्जैक्टली। और यहीं पे आप ग्रे शेड डाल दो, ब्लैक शेड डाल दो, जो आजकल ज्यादा चल रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो आपकी एनर्जी को भी डाउन करेंगे, वो आपकी एनवायरनमेंट की एनर्जी को भी डाउन करेंगे। तो आप अपने घर के वास्तु को अपने कलर्स के थ्रू एनर्जी एनहांसमेंट कर लो। सबसे ज्यादा बेस्ट थिंग, राइट? वो वेरी इजीली है, कलर नहीं कराना। आजकल तो इतने खूबसूरत वॉलपेपर आ गए हैं, राइट इससे पॉसिबल हो सकता है। देन सिंबल्स, हमारे जो वैदिक सिंबल्स हैं, दे आर वेरी पावरफुल, ओके बट उनके साथ में एक प्रॉपर रिचुअल फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है आपने अपना स्वास्तिक सिर्फ लगा दिया, काम खत्म। नहीं, आप मेन एंट्रेंस पे स्वास्तिक अपने हाथों से बनाओगे, दैट गिव यू मोर एनर्जी। ओके ग्रेट। आपकी जो भी एंट्रेंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो भी एंट्रेंस है, जस्ट स्टार्ट हैविंग अ स्वास्तिक एवरी फ्राइडे। पूजा करने के बाद में सुबह में मेन एंट्रेंस पर स्वास्तिक बनाना शुरू करो। ओके आपको अपार्टमेंट्स की, अपने अपार्टमेंट्स की एनर्जी चेंजेस। मेन डोर क्या होता है? एनर्जी का वेलकम डोर। राइट, हम खुद जा रहे हैं, हमारी एनर्जी जा रही है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करने का तरीका है वो। राइट करेक्ट राइट। और आप अपनी एनर्जी के साथ में जब स्वास्तिक बनाते हो, वो क्या करेगा? उसको और एनहांसमेंट देगा। राइट। तो जो भी वैदिक सिंबल्स हम यूज लेते हैं, उनका प्रॉपर रिचुअल फॉलो करना होता है। परफेक्ट। तो वो भी एनर्जी को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। मॉडर्न अपार्टमेंट्स में, आज की डेज में, मॉडर्न रेमेडीज आर नॉट सेइंग कि आपको अपार्टमेंट ब्रेक करने हैं। इस तरीके से आप एनर्जी शिफ्टिंग कर सकते हो। So, Miss Nivanya, when someone feels stuck emotionally, financially और energetically, so आपको क्या लगता है कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अलावा कोई और भी हमारे पास ऑप्शन है जो हमें हेल्प कर सकता है? देखो, बहुत से लोग होते हैं जो न्यूमरोलॉजी और वास्तु पे बिलीव नहीं करते। राइट। दे से कि हमारे तो कर्मा ही ऐसे हैं, हमें तो फेस करना ही है। तो उनको सजेस्ट करूंगी कि ठीक है, फेस करना है, दैट इज अ गुड थिंग कि आप उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, बट जरूरतें सबकी होती हैं। करेक्ट। तो उनके लिए मैनिफेस्टेशन है। ओके। आप पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो, तो चीजें पॉजिटिव होने लगेगी। माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन के लिए माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। जैसे फाइनेंशियली स्टक फील कर रहे हैं, हाँ जी, किसी को बहुत लोन है, अरे मैं तो बहुत लोन है मेरे ऊपर, मैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करता हूँ, फाइनेंशियली पैसे ही नहीं है। हाँ जी। एंड वहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन शुरू करते हो अफर्मेशन के थ्रू, आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम फाइनेंशियली फ्री, बोलना शुरू किया। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप क्या बात कर रहे हो? पता नहीं कैसे अरेंज होंगे, राइट। मुझे तो आगे की किस्तें देनी है, हो भी पाएगी, हो नहीं हो पाएगी, मेरी सैलरी तो आते ही ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हो, आपने अफर्मेशन बोली आई एम फाइनेंशियली फ्री, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे भी यही चीज होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो माइंडसेट ट्रेनिंग के थ्रू भी आप फाइनेंशियली स्टक को दूर कर सकते हो। तो इट्स नॉट दैट कि बहुत जन होते हैं जो न्यूमरोलॉजी वास्तु नहीं जानना चाहते, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए वो मैनिफेस्टेशन को यूज ले सकते हैं। परफेक्ट। सो आपके लिए भी वर्क किया है? यस, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। व्हेन आई स्टार्टेड, जैसे मैंने कहा कि मैंने वास्तु न्यूमरोलॉजी के साथ शुरू किया था, व्हेन आई गेट इनटू अ रेकी हीलिंग, वहाँ से जो है मैंने मैनिफेस्टेशन शुरू किया था। ओके। मुझे एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे एक पर्टिकुलर कोर्स करना था, ओके। एंड आई वाज नॉट गेटिंग टाइम। फैमिली फंक्शन से
मेरी विश थी कि वो कोर्स मुझे ऑनलाइन लाइव ही करना है, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं लेनी, तो कोर्स थोड़ा सा डिले हो जाए। तो आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग कि ये कोर्स एटलीस्ट 1 वीक डिले हो जाए। ओके, एंड दैट हैपेंड। वाओ, दैट हैपेंड। दैट्स ग्रेट। तो मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस के थ्रू काफी ज्यादा वर्क करती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, आप छोटे छोटे अफर्मेशन से शुरू करो। हाँ जी। किसी को हेल्दी रहना है, आई एम सुपर हेल्दी, बट उसके साथ आपको माइंड में क्या रखना है, ये नहीं होना चाहिए कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। जैसे मैंने कहा 2013 में समथिंग हैज हैपेंड विथ मी। जब 2018 में रेकी हीलिंग शुरू की, फॉर पर्सनल बेनिफिट्स के लिए शुरू की थी, तो वहां पर वो अफर्मेशन मेरे लिए काफी ज्यादा वर्क की थी। आई एम सुपर हेल्दी। वाओ, दैट्स ग्रेट। उसके अंदर में ये चीज नहीं थी मेरे माइंड के अंदर कि मेरे मेडिसिन मुझे सूट करेगी या नहीं करेगी। राइट। तो वैसे ही फाइनेंस के लिए भी है, वैसे ही एडुकेशन के लिए भी है, वैसे ही जॉब वालों के लिए भी है। गॉट इट। तो वो काफी ज्यादा वर्क करती है। Thank you for watching this video. If you want to connect with me, you can connect through Instagram or WhatsApp. Details are in the bio of this video. Thank you.